दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के तहत 11/3/2018 के शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम से पहले उसके प्रीवियस ईयर को देखना अति आवश्यक है कि हाँ मतलब प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के आधार पे हम आगे की रणनीति तय करते हैं। इसलिए दोस्तों अगर बिहार दरोगा का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखें दोस्तों। और अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो ये दोस्तों असम की है। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो ये असम की है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था तो दोस्तों सिंदरी में। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो ये थे दोस्तों गुरु अंगद। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो ये गुरु अंगद थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक दिया दोस्तों कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती है। नेक्स्ट तर्क दिया है दोस्तों कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानिया है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो ये 4 राज्यों में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो ये 4 राज्यों में है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ। ये इसका आंसर होगा दोस्तों कृषि ऋण। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो ये कृषि ऋण में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये सिंधु नदी पर स्थित है दोस्तों। तो क्वेश्चन है निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये सिंधु नदी पर है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो इसका आंसर है दोस्तों केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दलित मुक्ति मोर्चा। तो क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो दलित मुक्ति मोर्चा उनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था दोस्तों, लेकिन समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। तो ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो ये समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना ओजोन छेद से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्रावती। इंद्रावती दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। तो इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। पेरियार पेरियार केरल में है दोस्तों। सिमलीपाल सिमलीपाल उड़ीसा में है तथा बांदीपुर कर्नाटक में है दोस्तों। तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, पेरियार केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा में तथा बांदीपुर कर्नाटक में है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। तो क्या दिया है दोस्तों कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो ये हाइड्रोमीटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रेलवे उपकरण। रेलवे उपकरण भिलाई में बनती है दोस्तों, अवस्थित है। रेलवे उपकरण उद्योग कहाँ अवस्थित है। तो ये भिलाई में अवस्थित है। मोटर वाहन दोस्तों जबलपुर में है। तो रेलवे उपकरण भिलाई में, मोटर वाहन जबलपुर में, पोत निर्माण दोस्तों कोच्चि में और साइकिल दोस्तों लुधियाना में। तो रेलवे उपकरण भिलाई में, मोटर वाहन जबलपुर में, पोत निर्माण कोच्चि में और साइकिल लुधियाना में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रोटीन में। तो पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं तो प्रोटीन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में परागन को कहते हैं। तो हवा में परागन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसे वायु परागन कहते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि हवा में वायु में परागन को कहते हैं। तो इसे वायु परागन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो दिल्ली पुलिस। ये करेंट अफेयर का है दोस्तों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैंसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कैंसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। तो ये जम्मू एवं कश्मीर है। जम्मू एवं कश्मीर कैंसर के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निस्यंदन। तो जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो ये निस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSDL का पूरा नाम क्या है। NSDL का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो इसका है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीट वंश से होने वाले खुजली किसके कारण होती है। तो ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली डाकोर, मकरंद देश पांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। तो ये करेंट अफेयर का है दोस्तों, इसे हमने नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो ये पोर्ट ब्लेयर में है दोस्तों। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूछा जा रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है। तो पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ नहीं मैं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो ये द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया दोस्तों कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो ये आंसर होगा दोस्तों इसका 6 अगस्त 1945 को। तो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी दोस्तों। तो ये 6 अगस्त 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध दोस्तों कर एवं लेखांकन से है।
तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है दोस्तों? तो कर एवं लेखांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो ये पाली थी दोस्तों। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो ये पाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? तो रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग तथा रक्षा उत्पादन विभाग दोस्तों रक्षा मंत्रालय के विभाग है। रक्षा वित्त विभाग रक्षा मंत्रालय के विभाग नहीं है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो ये चेन्नई होगा दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? तो ये चेन्नई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स है दोस्तों। तो ध्यानचंद पुरस्कार याद रखिएगा, ध्यानचंद पुरस्कार इस 2023 को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्षयान का नाम क्या है? तो ये स्प्राइट्स है दोस्तों। ये करेंट अफेयर का है दोस्तों, इसे ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां। तो क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 44वां संविधान संशोधन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 है दोस्तों संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 उसके स्रोत है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों। हाँ, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये अमेरिका का अधिकार पत्र है। मौलिक अधिकार के स्रोत अमेरिका का अधिकार पत्र है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद है दोस्तों संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किसे भारत का नियंत्रक के महालेखा परीक्षक? तो ये करेंट अफेयर का है दोस्तों, इसे नहीं ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो ये भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है। सर्किट विवाद किन 2 देशों के मध्य है दोस्तों? तो ये भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट है कि किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये फ्रांस ने लिया है दोस्तों। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ये आरंभ, ये उस समय का करेंट है दोस्तों। नेक्स्ट करेंट अफेयर है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद रखिएगा। हाँ, ये पढ़ लेते दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो ये दोस्तों उर्वरक के लिए जाना जाता है। तो नांगल किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो उर्वरक के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु का। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया में है। तो लूसी ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों? तो ये इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी दोस्तों? ये नहीं, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। तो इसका ये अस्पृश्यता की समाप्ति इसकी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी दोस्तों। तो क्या क्या मांग थी दोस्तों, हम लोग उसे पढ़ लेते हैं। तो स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये इसकी मांग थी दोस्तों, लेकिन अस्पृश्यता की समाप्ति इसकी मांग नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये करेंट अफेयर का दोस्तों, इसे नहीं करना है। दिया दोस्तों रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने थे? तो ये 14वें थे। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति थे? तो ये 14वें थे दोस्तों। और द्रौपदी मुर्मू कितनी है? तो ये 15वीं राष्ट्रपति हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनिए। तो लोथल दोस्तों, लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात में है। तो लोथल दोस्तों गुजरात में है। रोपर पंजाब में है दोस्तों। राखीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में है दोस्तों। तो लोथल गुजरात में, रोपर पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी। ई का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसमें दिया है दोस्तों कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ये दोस्तों सही है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तो आगे बढ़ाना नहीं चाहता है दोस्तों, ये गलत होगा। नेक्स्ट है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ये सही है दोस्तों कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1 और 3, 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही है नहीं है दोस्तों? तो वह अनंत समय के लिए किया जाता है। तो ये सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? ये ताइवान होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ताइवान। नेक्स्ट करेंट अफेयर है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ये भी करेंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें दोस्तों। पहला है इसमें कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। लोकतंत्र में लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। तो ये भी सही है दोस्तों। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना होती है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक मत का मूल्य 1 होता है। तो ये भी सही है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं होगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट यानी एसडीआर की पेटिका में आती है? तो ये सभी होगा दोस्तों। कौन सा है? तो यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज रेनमिनबी। ये सभी दोस्तों, ये सभी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो ये पश्चिमी घाट है दोस्तों। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो ये पश्चिमी घाट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो ये विटामिन के है दोस्तों। तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो उसे लोयस मृदा कहा जाता है। तो गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन और धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे लोयस मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसमें केवल एक और दो ही सही है। एक है दोस्तों कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये सही है दोस्तों। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तो ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु 322 बीसी में हुई थी। तो ये गलत है दोस्तों। सिकंदर की मृत्यु 322 बीसी में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र गुहा। तो इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये रामचंद्र गुहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलेक्चुअल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो बिहू शामिल नहीं है दोस्तों। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलेक्चुअल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो ये बिहू नहीं है दोस्तों। रमन है, संकीर्तन है और योगा भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह। तो 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई है दोस्तों? तो ये भगत सिंह के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो पर्यटन का सतत विकास। उसी तरह 2023 को क्या घोषित किया गया है दोस्तों? तो मोटे अनाज का दिवस, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अल बरूनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ये अंतरपोढ़ीय साम्य से संबंधित है दोस्तों। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ये अंतरपोढ़ीय साम्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3, 4 ही। यानी ब्रह्मचर्य की आयु क्या है? तो जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ की आयु है दोस्तों 25 से 50 वर्ष। उसके बाद है वानप्रस्थ है दोस्तों 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ की आयु है। और संन्यास की आयु कब से है? तो 75 से 100 वर्ष की वानप्रस्थ की आयु है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसमें संपीड़ित वायु है, इसमें से स्प्रिंग, बैटरी तथा सांद्रित्र सभी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन था दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और सांद्रित्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी क्या है दोस्तों? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया?
तो ये अलेक्जेंडर रीड होंगे दोस्तों। भारत में रेतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, और ये दक्षिण क्षेत्र में ही हुआ था दोस्तों। ये भारत के दक्षिण क्षेत्र में रेतवारी व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल जो है दोस्तों ये आग्नेय चट्टान नहीं है। पेरिडोटाइट आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है तथा स्कोरिया भी दोस्तों आग्नेय चट्टान है, लेकिन सेल जो है वो कायांतरित चट्टान है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों करंट अफेयर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों कागज का जलना एक रासायनिक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps, ये करेंट अफेयर है दोस्तों, इसे नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति। और अंतर्राज्यीय परिषद कौन सा आर्टिकल में है दोस्तों? तो ये आर्टिकल 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा रावी। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है दोस्तों? तो रावी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KNO3 का रासायनिक सूत्र है? तो KNO3 का रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम नाइट्राइट। तो KNO3 का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो पोटेशियम नाइट्राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें फंगस स्वपोषी सही नहीं है दोस्तों। सैडलवुड आंशिक मूल परजीवी है, सही है। कस्क्यूटा परजीवी है, ये भी सही है दोस्तों। नेप्थीज मांसाहारी, ये भी सही है। नेप्थीज ये घटपर्णी के तहत ही आती है दोस्तों, तो नेप्थीज उसी को कहा जाता है। नेप्थीज मांसाहारी होता है, लेकिन फंगस स्वपोषी नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन नहीं है। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है दोस्तों। नेक्स्ट है सुनहरी गोल्डन चावल है। तो सुनहरी गोल्डन चावल क्या है दोस्तों? तो ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। तो सुनहरी या गोल्डन चावल क्या है दोस्तों? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये कभी करेंट अफेयर में हम लोग देखना है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो कौन दोस्तों? तो ये चैत होता है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है? तो चैत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में pH साधारण कितना होता है? तो ये 7.5 से 8 के बीच होता है दोस्तों। तो मानव रक्त में pH साधारण कितना होता है? तो ये 7.5 से 8 के बीच होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। तो इसका आंसर केवल एक है कि जब अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो जो प्रत्यक्ष करों को दोस्तों बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज क्या है? तो तेज एक है दोस्तों, तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। तो तेज क्या है? तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो ये सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NAFTA के सदस्य हैं। तो NAFTA के सदस्य क्या है, कौन है दोस्तों? तो ये USA, कनाडा और मैक्सिको हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो ये अनुच्छेद 21 होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो ये अनुच्छेद 21 होगा दोस्तों।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें दोस्तों, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।